पिता माता हैं। पिता भी हैं और माता भी हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। वही श्री राम जी श्री अयोध्या जी में श्री अवधेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को अपना पिता बनाए हैं, महारानी श्री कौशल्या जी को माता बनाए हैं। अर्थात जो सबके पिता माता हैं, उन्होंने श्री महाराज और महारानी को अपना पिता माता बनाया है और स्वयं पुत्र बने हैं। पुत्र बन करके अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण में इस प्रकार से अनुराग किया है, प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रकट है। और आगे के लिए भी संकेत है कि जो भी श्री रघुनाथ जी के चरण में इस प्रकार से अनुराग करेंगे तो उनकी यह गति प्रकट होगी। अर्थात सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म श्री राम जी को पुत्र बनाने के लिए उनके चरणों में अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। अथवा यूं कहिए कि श्री राम जी के बाल चरित्र के सुख को प्राप्त करने के लिए उनके श्री चरणों में अत्यधिक अनुराग करना चाहिए। इसके बाद गोस्वामी जी यह कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख होकर के कोई चाहे कि हम भवबंधन को छोड़ दें, भवबंधन से मुक्त हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। भवसागर से, भवबंधन से मुक्त वही हो पाएगा जो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त होगा। क्योंकि यत पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधेश तितिर्षावताम। उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। वैसे ये है असंभव। कछुए के पीठ पर कभी केस जमा नहीं, पर ऐसा हो जाए, संभव हो जाए उसके पीठ पर केस जम जाए। ऐसा सुनने में लगे कि बंध्या स्त्री के पुत्र को किसी ने मारा है। और आकाश में फूल खिल गए। यह असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भगवान से प्रतिकूल होकर के जीव को सुख कभी नहीं मिल सकता है। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृग जल पाना,
बरु जामहि सस शीस बिशाना। अंधकार बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। श्री राम जी से विमुख होने पर जीव को सुख नहीं मिलने वाला है। श्री राम जी से विमुख होने पर केवल विनाश होगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तो श्री राम जी से विमुख होने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत अपे। हिमते अनल प्रगट बरु हुई, विमुख राम सुख पावन हुई। तो श्री काकभूषुंडी जी इन सभी बातों को कहा कि प्रकृति में असंभव संभव हो सकता है, लेकिन श्री राम जी से विमुख होने पर, श्री राम जी से विमुख रहने पर वह भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। अब माया की प्रबलता गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव चरा चर बस कै राखे, जीव चरा चर बस कै राखे। सो माया प्रभु सो भय भाखे, भ्रिकुटी विलास नचा वैताही। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काहि। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काहि। जीव चराचर बस कई राखे। जिस माया ने चराचर जीव को अपने बस में कर रखा है, माया ने सभी को अपने अधीनस्थ कर रखा है, मशक से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी को अपने बस में कर रखा है। वही माया प्रभु के सन्मुख होने पर उनसे बोलने में भय खाती है। भय भाखे माने बोलने में भय खाती है, अथवा भय पूर्वक संभाषण करती है, डरती हुई बोलती है, कांपती हुई बोलती है, घबराती हुई बोलती है, यह सोच करके कि मुझसे कहीं न कहीं कोई गलती तो हुई जरूर है। क्योंकि अभी श्री रघुनाथ जी की भौहें अनुकूल नहीं दिख रही है। जिसने सबको अधीनस्थ कर रखा है, जिनसे श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी डरते हैं, वही माया उनके सामने इस प्रकार से घबराती हैं, भयभीत रहती हैं। तो जरा सोचिए कि श्री राम जी कौन है, श्री राम जी कैसे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है गुरुजनों की अनुकंपा है कि हम उन श्री राम जी के दास हैं, हम उनके होके रह रहे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है।
अच्छा, माया श्री राम जी की भ्रुकुटी देखती हैं, भौहें देखती हैं, तो श्री राम जी भाव से ही उनको इशारा कर देते हैं। भ्रुकुटी बिलास नचा वैताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहि। भ्रुकुटी बिलास नचावै ताहि। भ्रुकुटी बिलास माने भाव के इशारे से, ताहि नचावई, उस माया को नचाते हैं। माया उनके सामने में बोलने में भय खाती हैं, तो श्री राम जी ज्यादा नहीं कुछ नहीं बोलते हैं, ज्यादा नहीं बल्कि कुछ नहीं बोलते हैं, भाव के इशारे से उनको आगे का निर्देशन कर देते हैं कि तुम आगे काम करो। माया उन्हीं की है। तो श्री राम जी के इशारा पा करके वह अपने कार्य में लग जाती हैं और अपने परिकर के साथ फिर वह नाच नाचती हैं, कला प्रस्तुत करती हैं। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। नाच नटी इव सहित समाजा। अब गोस्वामी जी महाराज हम सब से कह रहे हैं और श्री शंकर भगवान भगवती श्री पार्वती जी से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भारद्वाज जी से कह रहे हैं, श्री काघुसुंडी जी पक्षीराज गरु जी से कह रहे हैं, कहिए आप बताइए, ऐसे प्रभु को छोड़ करके किनको भजन करना चाहिए? है कोई भजन लाए? बताइए। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहि। भ्रुकुटी बिलास नचावई ताहि। जो सबको नचाती हैं उनको श्री राम जी नचाते हैं भाव के इशारे से। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। और शिव चतुरानन जाहि डेराए, उनको श्री राम जी नचाते हैं। माया गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। गोचर इंद्रियां और इंद्रियों का विषय, जहां तक मन जा रहा है ये सब माया है। तो अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहि। जो स्वयं माया के अधीनस्थ हैं, भला वे हमें माया से मुक्ति कैसे दिला पाएंगे? माया से मुक्त होने के लिए, माया से बचने के लिए, माया के ऊपर जो अनुशासन करने वाले हैं, मायापति हैं, उनकी शरण में जाकर के उनका भजन करना चाहिए। विनय पत्रिका 101 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन अति, केहि अति दीन
प्यारे, कौने देव बराए बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। और इसके बाद गोस्वामी जी ने ये कहा, देव दनुज नर नाग मनुज सब, देव दनुज नर नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पौहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता, धनुज, नर, नाग, मनुज जो भी है ना, ये सब माया से, माया के विवश होकर के बेचारे हो गए। बेचारे माने आप समझ रहे होंगे, बेचारे उसको कहा जाता है जिसका कोई चारा न चलता हो, उसको कहा जाता है बेचारा। बेचारा माने लाचार है, विवश है, उसका कुछ चलता ही नहीं। अब आप समझ गए, मतलब ये हुआ कि माया के आगे किसी का कुछ चलता ही नहीं, सब बेचारा है, विवश है। कोई भी यदि कुछ अपने आप को बनने की चेष्टा करता है तो माया उसको तोड़ मरोड़ करके ठिकाने लगा देती है। माया कहती है तुम ज्यादा बनने की चेष्टा मत करो। माया केवल उन्हीं को छोड़ देती हैं जो भगवद आश्रित हैं, जो भगवत प्रपन्न है। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर रही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया और भक्ति दोनों नारी है, पर दोनों नारी में देखिए, नारी सब होती हैं जो भी महिलाएं हैं, लेकिन उसमें अंतर होता है। अब लोग समझ नहीं पाते इसलिए कहते हैं नारी। नहीं नहीं, नारी ऐसी सब नहीं होती है। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब। माया क्या है? तो भगवान के दरबार की वो नृतिका है, नाच गायन कला प्रस्तुत करने वाली, नाच गान दिखाने वाली है। और भक्ति क्या है? कहा उनकी पटरानी है, महारानी है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया। श्री राम जी भक्ति पर प्रसन्न रहते, क्यों? क्योंकि उनकी महारानी है, पटरानी है। इसीलिए वह नर्तकी, भले ही चाहे वो जितना बढ़िया नाच गान दिखा ले, लेकिन वह महारानी की समता नहीं कर सकती। जिस पर महारानी प्रसन्न हो उसकी बाल बांका माया नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सत्य है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। माया बहुत डरती रहती है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि भक्ति के दास बने, माया के दास न बने। और यहाँ संसार में उल्टा होता है, भक्ति के दास न बन करके वह माया के दास बनने लगते हैं सब। तो माया के दास बनने पर परिणाम क्या होगा? जो स्वयं नाचने गाने वाले हैं उनके दास बनिएगा तो फिर अपनी कला में ही वो लगाएंगे।
जैसे हम नाचते तुम भी नाचो। तो देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु अब इनके हाथ हम क्या जाए, इनके पास क्यों जाए। तो कहने का भाव यह है कि अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहे। संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, माया से बचने के लिए भगवान का दास बन करके भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, फिर भगवान की कृपा उन पर विशेष होती है। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहे, ये सुंदर मौका है। मानव शरीर जो मिला है, भजन करने का यह सुंदर मौका है। फिर ना जाने यह मौका कब मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। देवता बन जाते हैं, उनको भी भजन करने का मौका नहीं मिलता है। भजन करने का मौका तो मानव को ही मिलता है। भजन मानव ही कर सकता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में कहा कि अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहे, 216 पद में। हरि तजी और भजिए काहे। श्री हरि श्री राम जी को छोड़ करके हम किसका भजन करें? आप बताओ। कोई ऐसे स्वामी हैं जिनको अपने दास पर इतनी बड़ी ममता हो? हरि तजी और भजिए काहे। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहू काहे। तो भजन हम करें कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं भजन करने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? कहा चतुराई छोड़ दो तब भजन होगा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से चतुराई छोड़ करके, चतुराई माने चालाकी, होशियारी, धूर्तई छोड़ करके भजत, भजन करते ही, भजत माने भजन करते ही, शुरू कर दिया कि काम शुरू हो जाएगा लाभ। जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है, बहुत परेशान है। अब सामने भोजन का थाल आया तो एकदम से पूरे थाल तो उधर तक नहीं उलट सकते हैं, उधर में नहीं उलट सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक ग्रास पाए कि तुरंत, एक ग्रास पाए कि तुरंत वह भोजन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और लगता है कि हाँ आनंद आ रहा है। तुरंत उसको तुष्टि पुष्टि सब मिलने लगती है, तुष्टि पुष्टि दोनों मिलने लगती है। तो वैसे ही भजन करते ही कृपा की अनुभूति शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें शर्त है। शर्त क्या है? चतुराई छोड़कर भजन करें तो। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं बस भजन करने तक की देरी है। भजन किए कि रघुराई ने कृपा कर दी। लेकिन मानव की प्रकृति है, वो चतुराई जल्दी छोड़ता नहीं है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 13 में, नाम गरीब निवाज को, नाम गरीब निवाज को, राज देत जन जानी, तुलसी मन
परिहरत नहीं, घोर बिनिया की बानी। नाम गरीब निवाज के राज देत जन जाने। नाम महाराज गरीब निवाज हैं, दास जान करके उन्हें राज्य देते हैं। लेकिन तुलसी मन परिहरत नहीं, गुरु विनिया की बानी। मुर्गा की एक आदत होती है, मुर्गे की यह एक आदत होती है, उसको चाहे जितना बढ़िया खिला पिला दे, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ा जाता है, जैसे वह पिंजरे से छूटता है, वैसे ही वह तुरंत पूरे में पहुंच जाता है जहां कचरे का ढेर हो, और वहीं वह अपना भोजन ढूंढने लगता है। ये उसकी आदत है। वैसे ही ये मन है जो मुर्गे की आदत नहीं छोड़ता है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है, इसको अनुभव न करते हुए वह तुरंत सांसारिक प्रपंच विषयों की ओर चल देता है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। देवताओं ने क्या कहा? मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुरजू था। मन बच क्रम बानी, छाड़े सयानी, सरन सकल सुरजू था। जैसे ही मन से, वचन से, कर्म से सयानेपन की आदत छोड़ करके शरणागत हुए, वैसे ही तुरंत आकाशवाणी ने देवताओं को अभय किया। और आकाशवाणी किनकी है? कहा श्री राम जी की। श्री राम जी ने आकाशवाणी के द्वारा उनको अभय किया। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। ये चतुराई जिसको चालाकी कहते हैं, छल कहते हैं, अर्थात स्वार्थ को आगे करना ही चतुराई है, छल है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, चारों फल की चाहना करके भजन करना, ये छल हो गया है। वैसे सकाम भजन भी किया जाता है और कामना की पूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि निश्चल भाव से भजन करो और फिर देखो कृपा की अनुभूति होगी। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत भजन करते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मन को शांति नहीं मिलती है, इसका मतलब मन में उनकी बड़ी कामना है और उस कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वह परेशान है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम। अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलुका कहत है सबको दाता राम। जब पूर्ण रूप से हम भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तब विशेष कृपा की अनुभूति होती है। हम चतुराई से मुक्त होवें, हम पूर्ण रूप से यह निश्चय कर लें कि हमारे सहायक रक्षक ठाकुर जी हैं। फिर भजन के बाद कृपा की अनुभूति होती है। मलुकदास जी महाराज ने गुरु जी से सुना कि भगवान सबको भोजन देते हैं,
तो मलुकदास जी को लगा जब भगवान सबको भोजन देते ही हैं तो फिर मुझे परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि फिर तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा नहीं, कुछ करने की आवश्यकता है। वो क्या? तो राम राम करो, भजन करो। तो भजन करने से भगवान भोजन दे देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। तो मलुकदास जी महाराज उस समय में कुछ विशेष अपने आप को बुद्धिमान मानते थे। उन्होंने कहा गुरुजी क्या भगवान मुंह में भी खिला देंगे? कहा रे बिल्कुल खिला देंगे। तब वे साधु नहीं बने थे। गुरुजी से सुना, चल दिए जंगल में, एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। कहा राम 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 करूंगा, देखता हूं भगवान कैसे भोजन देते हैं। पेड़ के ऊपर बैठ गए, भजन करते रह गए। दिन बीता। रात्रि के समय में, संध्या के समय में कुछ लोग आए और कुछ लोग आकर के उसी पेड़ के नीचे भोजन किए और बचा हुआ भोजन को पेड़ में टांग दिए और चल दिए। संध्या के समय में कुछ लोग आए वहां पर, वन में विचरण करने वाले, भोजन किया, बचा हुआ भोजन पेड़ में टांग दिया और चल दिए। मलुकदास जी ने सोचा भोजन तो आया लेकिन अभी पेड़ में टंगा हुआ है। फिर इसके बाद रात्रि हुई तो रात्रि में चोरों का समाज आया, लूटपाट के सब वहां आए, आपस में सब विभाजन करने लगे, बांटने लगे। और इसके बाद इधर उधर देखना शुरू किए तो बिल्कुल पास में एक गट्ठर, एक पोटली दिखाई पड़ी। तो पोटली को उतारा, खोलकर देखा तो कहा बड़ा सुंदर भोजन है भाई। तो चोरों के मन में भोजन को देख करके बड़ी खुशी हुई। एक दूसरे ने कहा देखो हम लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं, अरे किसी ने भोजन विषाक्त करके, जहर डाल करके टांग दिया हो, यह देखने के लिए, जानने के लिए कि ये लोग भोजन करेंगे और मर जाएंगे तो इनके पास जो संपत्ति होगी उसको हम ले जाएंगे। तो देखो लूट कर हम लोग आए हैं, जान पर खेल करके, कहीं पकड़े जाते तो बहुत मार खाते हैं, जान पर खेल करके लूट कर लाए हैं। और ये केवल भोजन खिला करके और जहरीला भोजन खिला करके मान लो मृत्यु न हो, हम बेहोशे हो जाए, मूर्छित हो जाए, सब ले जाएगा मुफ्त में। तो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर है जरूर जो अवश्य इस भोजन को यहाँ पर रख रखा है और कहीं छुपा है। तो फिर चोरों के पास टार्च है, टार्च जला के देखना शुरू किया अगल बगल में। ऊपर की ओर देखा तो बैठा हुआ है। कहा देखो इसी के काम है, सर उतारो इसको। कहा चोरों ने कहा उतरो। कहा हम नहीं उतरने वाले हैं। कहा कैसे नहीं उतरो, हम बड़ों बड़ों को ऊपर से उतार देते हैं, तुम क्या होते हो उतरने में, तुम्हारे क्या दिल है। चोर है, उसके पास हथियार है, जैसे डरवाया वैसे उतर के नीचे आए। कहा देखो इस भोजन को खाओ। कहा हम नहीं खाने वाले। कहा कैसे नहीं खाओगे। एक चोर ने हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने उनको जबरदस्ती मुंह में ठूस ठूस कर खिलाया। आप समझ रहे हैं, जबरदस्ती ठूस कर खिलाना। जैसे कुछ बच्चे हैं नहीं खाना चाहते, बहुत नखरा करते, जबरदस्ती मैया खिलाती है, वैसे चोर इनको खिलाएगा। तब इनको विश्वास हो गया और गुरुजी को आकर के प्रणाम किया। कहा गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो कहने का भाव ये है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कहत है सबको दाता राम। हम पूर्ण रूप से श्री राम जी पर निर्भर हो जाए। विनय पत्रिका 104 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहि राम सिए पद परिहरि, अब न कहूं चली जई। मन समेत या तन को बासिन, यही सिखावन दई हो। मन समेत या तन को बासिन, यही सिखावन दई हो। क्या? श्रवणन ही और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन ही और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो,
रोकिहो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो। ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बहई हो। यह छर भारता ही तुलसी जग जाको दास कहई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। तो हम अपने आप को शिक्षा दे, मन समेत या तन को वासन यही सिखावन दई हो। क्या शिक्षा देंगे? कहा श्रवणन ही और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, और शीस ईस ही नहीं हो। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम भजन करेंगे तो रघुनाथ जी की कृपा की अनुभूति क्यों नहीं होगी? मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीनयति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषि राऊ। जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ। तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाऊं। तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब। मैं जिनके लिए सब कुछ हूं, उनके हृदय में मेरे सिवा और कोई उपाय नहीं है। जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाय। तिन्हि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाऊं। इसके बाद श्री राम जी एक बड़ी बात कहते हैं, पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूं, सकल सभा पतियाओ। नाही को प्रिय मोहि दास सम, पर एक शर्त है, कपट प्रीति बही जाओ। श्री राम जी भुजा उठाकर कहते हैं, और कहते हैं सभा में जितने हमारे परिकर हैं, भक्त लोग हैं, सब विश्वास करें मेरी बात पर। नाही को प्रिय मोहि दास सम, दास के जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि रघुपति के वचन विभीषण। आहा, विभीषण जी आह्लादित हो उठे। सुनि रघुपति के वचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। तो गोस्वामी जी ने कहा, हमें भी बड़ा उमंग हुआ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कह गाओ। तो श्री राम जी का स्वभाव है कि जो उनको भजते हैं उन पर वे विशेष अनुकंपा करते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। दोहावली में 22, दोहावली दोहा संख्या 22 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिगरी जन्म अनेक की। बिगरी
जन्म अनेक की सुधरई अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाएगी, ऐसा कहा। करना क्या होगा? गोस्वामी जी ने कहा भैया करना ये होगा कि हो ही राम के, राम जी के हो जाओ, हो ही राम के नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। श्री राम जी के हो करके उनका नाम को जाप कीजिए और उस समाज से बचिए, तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाएगी। क्या बढ़िया बात है। पर शर्त भी बड़ा मजबूत है, राम जी के हो जाइए, उस संग को छोड़ दीजिए और राम राम जपना शुरू कर दीजिए। भजत कृपा कर यहीं रघुराई। अच्छा, कुंभकर्ण ने रावण से कहा भैया जो बात बीत गई उसको जाने दीजिए, अभी भी मौका है अपने आप को सुधारने का, संभालने का। बात तो बहुत बिगड़ गई है, परमात्मा से विरोध कर लिया है, लेकिन वे हैं बड़े दयालु। हमने सुना है अपने गुरुजी से। कौन गुरुजी? आप कहा हमारे गुरुजी श्री नारद बाबा हैं। ऐसा कहा अजहु तात त्यागी अभिमाना, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याणा, भजहु राम हो यही कल्याणा। अजहु तात त्यागी अभिमान, अभी भी। और गोस्वामी जी उसी बात को कह रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। विनय पत्रिका 193 में इसी संदर्भ में कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे न आज। आधा पल भी नहीं लगेगा। देखो भाई, बनाना चाहे मनुष्य, यदि मन में ठान लेके अपने आप को बनाना है तो वो आखिरी में ही बना सकता है। गोस्वामी जी से एक संत ने पूछा, महाराज बिल्कुल मरणासन पर पड़े हैं और कुछ जीवन में अच्छा कर नहीं पाए, तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या कुछ बन पाएगा? गोस्वामी जी ने कहा अरे बहुत मौका है मौका। अरे तुलसी अजहु सुमिरी रघुनाथ है, अभी भी सुमिर लो। तार्यो गयंद जाको अर्धनाए। गजराज अंतिम में आधा नाम लिया, उसका उद्धार हो गया। अरे अभी भी भगवान की शरणागति स्वीकार करो और तुरंत भगवान के नाम जपना शुरू कर दो। तर्यो गयंद जाको अर्धनाय, क्यों नहीं बात बनेगी? तुलसी अजहु सुमिरी रघुनाथ, अभी भी चाहो तो बना लो। तो भजत कृपा करी हहीं रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। देखो भजन करने की बात आई है, ये केवल कहने की बात नहीं है। हम लोग इस चौपाई के माध्यम से इस बात को मन में संकल्प करें, मन में निश्चय करें कि हमें कृपा चाहिए तो हम भजन करें, और भजन करने में हम चतुराई छोड़ दें, धूर्तई छोड़ दें, होशियारी पना छोड़ दें। मन से हम उन्हीं का है, वचन से उन्हीं का है, कर्म से उन्हीं का है। कर्म से उनकी सेवा कर रहे हैं, वचन से उनका गा रहे हैं, मन से उनका है। फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम कह रहे हैं कि आपका है और मन में दूसरी और की आशा रखते हैं। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। यही विधि शिशु
विनोद प्रभु के ना सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। इस दोहे के प्रारंभ में प्रथम चौपाई पढ़िए तो यही विधि राम जगत पितु माता, और सातवीं चौपाई में आप पढ़ रहे हैं तो यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना। यही विधि राम जगत पितु माता, श्री राम जी का महात्मा, श्री राम जी की महिमा है। और यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, यह श्री राम जी की लीला है, बाल लीला है। जैसे किष्किंधा कांड में आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। और इसके बाद एक चौपाई और पढ़िएगा आप आगे, वर्षा गत निर्मल ऋतु आई। और दोनों का विषय अलग अलग है, वैसे यहाँ पर विषय अलग अलग है। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना। इसी प्रकार से श्री राम लला सरकार अनेक शिशु विनोद कर रहे हैं। सकल नगर वासिन सुख दीन्हा, समस्त नगर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। नगर के लोग आते हैं राज आंगन में, राज दरबार में, और श्री राम लला के शिशु क्रीड़ा देख करके आनंदित होते हैं तथा आह्लादित होकर के अपने घर जाते हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहु रंग, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहु रंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। लय उछंग कबहु कहल रावई, कबहु पालने घाले झुलावई। लय उछंग कबहु कहल रावई, कबहु पालने घाले झुलावई। लय उछंग कबहु कहल रावई, कबहु पालने घाली झुलावई। लय उछंग, उछंग माने गोदी में लेकर, माता कौशल्या जी मारे दुलार के, उछंग माने गोदी में लेकर के, हलरावे माने दुलराती हैं, ऊपर की ओर उछालती हैं, ऊपर की ओर हाथ में पकड़ के उठाती हैं और दुलराती हैं। ये माँ का विशेष वात्सल्य है। लय उछंग कबहु कहल रावे, गोदी में लेकर के दुलराती हैं, हलराती हैं, हिलाती डुलाती हैं। और कबहु पालने घाली झुलावे, और कभी पालने में घाली मन लेटा करके झुलाती है। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। यह मां कौशल्या का विशेष आनंद है, विशेष सुख है, विशेष वात्सल्य है। कभी गोदी में, कभी पालने में, कभी कांधे पर, इस प्रकार से उनको दुलराती हैं श्री राम लला सरकार को। प्रेम मगन कौशल्या
निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, बाल चरित कर गान। प्रेम मगन कौसल्या, निसी दिन जात न जान। श्री कौशल्या जी प्रेम में मगन रहती है, हमेशा हमेशा प्रेम में डूबी रहती हैं। निसी दिन जात न जान, निसी रात और दिन कैसे बीत जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। बस केवल इतना ही जानती हैं कि अब संध्या हुई, अब प्रातः हुआ, इतना ही जानता है। इसके बाद दिन कैसे बीता, रात्रि कैसे बीत गई, पता ही नहीं चलता है। ऐसा इसलिए कि माँ को अत्यधिक प्रेम प्राप्त है। लाला के साज श्रृंगार और विभिन्न प्रकार से उनकी सेवा दुलराना, विभिन्न गीत सुनाना, इन सब में बिल्कुल अनुरक्त रहती हैं। उनके पास फुर्सत ही नहीं है। निसी दिन जात न जान। जब जीवन में बहुत सुख मिलने लगता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाया करता है। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनिहि ही जाता। यह उस समय की चौपाई है जब अयोध्या के प्रजाजन मनोरथ करते हैं कि श्री राम जी के साथ में रह करके हम लोगों का समय कैसे व्यतीत हो जाएगा। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। एक पलक के समान दिन बीत जाता है। तो सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। माता श्री कौशल्या जी पुत्र के स्नेह के अभिभूत हो करके, पुत्र के स्नेह में अभिभूत हो करके बाल चरित का गायन करती हैं। गीतावली बालकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। कबहू पौढ़ी पै पान करावती, कबहू लावती लाइए। विभिन्न प्रकार से लार प्यार दुलार करती हैं। बढ़िया बढ़िया गीत गा के सुनाया करती हैं लाला को। लाला सो जाते हैं तब भी उन्हीं में उनका मन लगा रहता है। लाला अब जगने वाले हैं, थोड़ी देरी हो गई नहीं जगा तो फिर जगा करके उनको दूध पान कराती हैं और सुंदर दुलराती हैं। श्री राम लला सरकार भी सुंदर अपने उस बाल चरित के द्वारा, विभिन्न क्रीड़ाओं के द्वारा, विभिन्न खेल के द्वारा माँ को आनंद प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी आगे का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार जननी अनहवाए। एक बार की बात है, माँ ने श्री राम लला सरकार को स्नान कराया और उनको श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। श्री राम लला सरकार तुरंत सो गए, खर्राटे लेने लगे। एक बार जननी अनहवाए, एक बार कहने का भाव ये है कि इस बार विशेष चरित होने वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक बार। जहां भी एक बार शब्द है वहां विशेष चरित है।
को लेकर के वह संकेत है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भूपति मन माही, एक बार जननी अनहवाए। तो ये विशेष घटना से संबंधित शब्द है एक बार। माता श्री कौशल्या जी श्री राम लला सरकार को आज अन्नप्राशन रस्म करने की तैयारी में है। आज श्री राम लला सरकार को सुंदर भोजन पवाने की तैयारी में है। आज उनको अन्न खिलाया जाएगा। तो एक बार जननी अनवाए, माँ ने श्री राम लला सरकार को बढ़िया से ऊटन लगाया, तेल से मालिश किया, फिर उनको स्नान कराया। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, लिखा है गीतावली बालकांड 20 पद में, चुपरी उबटी अनहवाई के नयन आजे। संभवतः ये 10 पद में हो। तो चुपरी उबटी अनहवाई के नयन आजे, पहले तेल फूले लगा करके, ऊटन लगा करके, बढ़िया से मालिश करके, फिर स्नान करा करके, और इसके बाद उनको फिर श्रृंगार माने किया। वही श्रृंगार जो आपने ऊपर के दोहे में सुना है, नूपुर है, किंकनी है, और फिर बाहों के आभूषण है, हरी नख बघनखा है, और मणि के हार है, और फिर इसके बाद पदिक है, तथा झंगुलिया है। ये सभी ये जो वस्त्राभूषण उनको पहनाया, और माँ ने उनके केस को बढ़िया संवारा है। चिक्कन कच कुंचित कभुआरे, बहु प्रकार रची मात संवारे। खूब बढ़िया साज श्रृंगार किया है। अच्छा, बालक को जब बढ़िया तेल फुलेल के द्वारा मालिश करके, उपटन आदि लगा करके, और फिर जब उनको स्नान आदि करा दिया जाता है तो उनको नींद आती है बढ़िया। तो माँ ने श्री रामलला सरकार को पालने में लेटा दिया। श्री रामलला सरकार सो गए। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पालने में पौढ़ा दिया उन्होंने। इसके बाद श्री कौशल्या जी ने दोबारा स्नान किया। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। माता श्री कौशल्या जी श्री राम लला के प्रेम में इस प्रकार से डूब चुकी हैं, इस प्रकार से अभिभूत हो चुकी हैं कि एकदम से श्री राम लला को अपना पुत्र मान बैठी हैं। श्री राम जी भगवान भी हैं, यह बात बिल्कुल विस्मृत हो चुकी हैं। जब श्री राम लला सरकार प्रकट हुए थे सूतिका गृह में, तब श्री कौशल्या जी के हृदय में वह विवेक बना हुआ था, वह ज्ञान अभ्युदय हुआ था। और माँ ने कहा था कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। श्री राम जी उस समय मुस्कुरा करके इनकी बुद्धि पर माया के पर्दा डालकर, अर्थात इनके विवेक पर पर्दा डालकर, और फिर श्री राम जी श्री कौशल्या माँ के पूर्व जन्म की कथा सुना करके और पुत्र प्रेम प्राप्त करने के लिए उनको संकेत किए। तो माँ कौशल्या भी उसी रंग में रंग गई। अब श्री राम लला सरकार यह देख रहे हैं कि जिन्होंने मुझसे वरदान मांगा था कि मेरा अलौकिक ज्ञान सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, जे निज भगत दास तब हैं, जो सुख पावै जो गति
लहई सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक। और मैंने भी माँ से कहा था कि माँ तो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे, लेकिन यहाँ तो माँ को बिल्कुल कोई ज्ञान अब अलौकिक वाला रहा ही नहीं, अब केवल लौकिक वाला ही ज्ञान रह गया। मुझे आगे और भी लीला करनी है, इसीलिए श्री राम जी उनके ज्ञान को जागृत करने के लिए एक सुंदर लीला करने जा रहे हैं। निज कुल इष्ट देव भगवाना, सूर्य वंश का इष्ट देव कौन है? कहा भगवान। कौन भगवान? श्री रंगनाथ भगवान है। श्री रंगनाथ भगवान निज कुल इष्ट देव भगवान। पूजा हेतु किन्ह स्नाना, उनकी पूजा के लिए माँ ने स्नान किया। तो क्या श्री राम लला के श्रृंगार करने में स्नान माँ ने नहीं किया था? तो कुछ संत ऐसा कहते हैं कि नहीं, माँ ने स्नान नहीं किया था, और कुछ संत ये कहते हैं कि नहीं, प्रातः वाला स्नान, प्रातःकालीन स्नान माँ ने कर लिया है। लेकिन अब चूंकि लाला है, तो लाला के नहलाने धुलाने में तेल फूलेल आदि सबका स्पर्श करना, उनको नहलाना धुलाना, साज श्रृंगार करने में माँ ने ये माना कि अशुद्धि हो गई, मतलब वो पवित्रता नहीं रही। भगवान की सेवा पूजा करने के लिए विशेष पवित्रता चाहिए। तो आज भी है कि भक्त लोग यदि बाहरी कोई काम करते हैं तो फिर से नहा लेते हैं कि देखो बाहरी काम करने से शरीर अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, तो नहा करके फिर ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। तो माँ ने भी दोबारा स्नान किया, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। इससे तो एक बात स्पष्ट हो गई कि माता श्री कौशल्या जी यह मानती हैं कि श्री राम जी मेरा लाला है, मेरा बेटा है, और श्री रंगनाथ जी मेरे भगवान हैं। अब श्री राम लला सरकार ये देख रहे हैं कि बताओ, हमको अलग मानती, उनको अलग मानती, हमको बेटा मानती, उनको भगवान मानती है। अब जबकि इनको मुझे भी बेटा भगवान मानना चाहिए, लेकिन अभी मुझे केवल पुत्र मानती, उनको भगवान मानती है। तो निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। सूर्य वंश का इष्ट देव भगवान श्री रंगनाथ जी हैं। रंग क्षेत्र महात्म में ऐसा वर्णन है, रंग क्षेत्र महात्म में ऐसा वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी महाराज से जब ठाकुर जी ने ये कहा कि आप सृष्टि की संरचना कीजिए, सृष्टि का सृजन कार्य आरंभ कीजिए, तो ब्रह्मा जी महाराज चूंकि बहुत लंबे समय तक तप किए हैं और तप करने पर भगवान दर्शन दिए हैं, फिर वेद का ज्ञान कराए हैं, तो श्री ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहा, प्रभु यदि मैं सृष्टि की रचना में लगूंगा तो सृष्टि के प्रपंच में मैं भी उसी में अनुरक्त हो जाऊंगा और फिर मैं संसारी हो जाऊंगा, और संसार के काम करते करते फिर संसारी बन जाऊंगा, आपका भजन छूट जाएगा प्रभु। तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, श्री ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप चिंता नहीं कीजिए, आप मेरा भजन करते रहिएगा तो आप प्रपंच में नहीं उलझिएगा, नहीं फंसिएगा। बहुत बढ़िया संकेत है। जो भजन करता रहेगा फिर प्रपंच करने पर वह प्रपंच में नहीं फंसेगा, और भजन छोड़कर केवल प्रपंच में रहेगा तो फिर प्रपंची ही बन जाएगा वो। तो भजन करने के लिए भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा भजन करते रहिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु भजन कैसे किया जाता है, आप कृपा करके बता दीजिए। तब भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को भजन की विधि बताई,
भजन कैसे करना चाहिए, वही है पंचरात्र ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, वही पंचरात्र ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री हरि ने स्वयं श्री ब्रह्मा जी को भजन करने की विधि बताई, पूजा की विधि बताई। तो श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से ये कहा, प्रभु एक प्रार्थना और करूं? ठाकुर जी ने कहा, कहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिस रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि आप जल पर शेषशैया पर शयन कर रहे हैं, नारायण रूप से, आपके नाभि से कमल निकला है, कमल पर मैं पैदा हुआ हूं, और आपके श्री चरण को श्री लक्ष्मी जी संवाहन कर रही हैं, सेवा कर रही है। कृपा करके मुझे यही रूप प्रदान कीजिए तो मैं इनकी सेवा करूंगा। देखो, भक्त को चाहिए अवलंब, सहारा चाहिए। जैसे श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मुझे अवलंब दीजिए जिससे कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या जी में आपकी आज्ञाओं को पालन कर सकूं। तो अवलंब चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने जब कहा तो ठाकुर जी ने उनको श्री रंग नाम का विमान प्रदान किया। श्री रंग नाम का विमान प्रदान किया। उस विमान में वही स्वरूप है जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का जो स्वरूप है, नारायण, क्षीर सागर शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। तो ये शांताकारम भुजगशयनम वो जो स्वरूप है, तो श्री रंगनाथ भगवान का स्वरूप अयोध्या जी में और भी जगह श्री रंगनाथ भगवान का स्वरूप है, लेकिन स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर स्वरूप है, सुंदर मंदिर है। तो श्री रंगनाथ भगवान को श्री ब्रह्मा जी प्राप्त किए, उनकी पूजा करना शुरू किए, और जो भगवान उनको पूजा की विधि, भजन की विधि बताए, उसी से भजन पूजन करने लगे और फिर सृष्टि का कार्य में लग गए। नित्य का काम है ब्रह्मा जी का, भजन पूजन करके फिर सृष्टि वाला काम करते हैं, संसार की रचना करते हैं। कालांतर में श्री इक्ष्वाकु जी महाराज ने श्री मनु जी के द्वारा श्री रंगनाथ भगवान का परिचय पाया कि श्री रंगनाथ भगवान श्री ब्रह्मा जी पर इस प्रकार से कृपा किए हुए हैं। तो इक्ष्वाकु जी महाराज ने कहा श्री मनु जी से, मैं भी चाहता हूं श्री रंगनाथ भगवान मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो श्री मनु जी ने कहा कि तप करके श्री ब्रह्मा जी को आप प्रसन्न करिए, फिर आपका मनोरथ पूरा होगा। श्री इक्ष्वाकु जी महाराज तपस्या किए, श्री ब्रह्मा जी महाराज उन पर प्रसन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी दर्शन दिए। श्री इक्ष्वाकु जी ने कहा, भगवान मुझे आप जैसी उपासना करने की, भजन करने की इच्छा है, इसलिए कृपा करके वह विधि, वह स्वरूप प्रदान करें। तो श्री ब्रह्मा जी कृपा करके इनको वह स्वरूप, वह भजन की विधि प्रदान किए। जैसे गुरु जी से कोई चेला कहते हो, गुरु जी हम भी भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, तो गुरु जी भगवान के स्वरूप प्रदान करते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गुरु जी के पास अब नहीं रहे, ब्रह्मा जी के पास अपना है और श्री इक्ष्वाकु जी के पास, इनके पास अपना है ठाकुर जी। ठाकुर जी का अनंत रूप है। तो रंगनाथ रूप में ही श्री इक्ष्वाकु जी को प्राप्त हुए। तब से इस वंश में श्री रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा होती आ रही है और सभी सूर्यवंशी वैष्णव होते आ रहे हैं। भगवान श्री राम जी जब राजा हो गए और विभीषण जी महाराज को जब विदाई करने लगे, सभी सखाओं को विदाई किए तो विभीषण जी को विदाई करने लगे। तो विभीषण जी से ठाकुर जी ने पूछा, मित्र आपको क्या चाहिए? आप अयोध्या जी में इतने दिन निवास किए हैं, आपको कौन सा वस्तु प्रिय लगा हो, कौन ऐसी चीज है जो आपको बहुत भाई हो, और आप बताओ क्या चाहिए आपको, आपको क्या अच्छा लगा, यहाँ का क्या चाहिए? तो श्री विभीषण जी महाराज को रंगनाथ जी भाग गए थे। तो श्री विभीषण जी ने कहा, जय जय, मेरा मन तो रंगनाथ जी में चला गया, आप इनको दे दीजिए। कहा ठीक है, ले जाइए।
कहा ठाकुर जी दिए, देने लगे। अब श्री राम जी रंगनाथ जी अलग अलग तो है नहीं, स्वरूप में अंतर है केवल। तो श्री रंगनाथ जी ने कहा मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक शर्त रहेगा मेरा। क्या? आप जहां रख दीजिएगा रास्ते में, वहां से मैं आगे नहीं जाऊंगा। विभीषण जी ने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आपको लेकर के सीधे लंका ही हम पहुंचेंगे, बीच में कहीं नहीं रखेंगे आप। अब ठाकुर जी को लंका में जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। भाई ठाकुर जी को भारत देश ही प्रिय लगता है, आर्यावर्त। भगवान विभिन्न रूपों में यहीं अवतार लेते, यहीं रहना चाहते हैं। अब कोई जबरदस्ती उठा ले जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी वहां उनको अच्छा नहीं लगता उतना। हाँ, बहुत प्रेम करे तो कुछ काल उनके साथ रह लेंगे, फिर यहीं आना चाहते हैं, क्योंकि सुहावन देश तो भारत ही है। अब इसके बाद श्री विभीषण जी महाराज लेकर के चले हैं, तो जैसे कावेरी तट पर पहुंचे, कावेरी तट पर विभीषण जी महाराज को बड़ी जोर की लघु शंका लगी और परेशान। अब एकदम से ऐसा लगे, अब देखो लघु शंका है, अब उसकी स्मृति आ गई, तो उसका बेग है, वो रुकते बन नहीं पा रहा है। अब क्या करें? अब भगवान को सिर पर रखे हैं, अब लघु शंका करें, ये तो अपराध हो जाएगा। विभीषण जी भक्त हैं, ऐसा अपराध कर नहीं सकते। तो बहुत सोच विचार करके ठाकुर जी को कावेरी नदी के तट पर वहीं पर पधराया, रखा। और फिर विभीषण जी लघु शंका किए। लघु शंका करने के बाद फिर शुद्धिकरण किए, और इसके बाद फिर आए उठाने के लिए। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, कहा सुनिए, मैंने पहले ही कहा था मैं उठने वाला अब नहीं हूं। कहा जब यहां तक आएंगे थोड़ी दूर और है। कहा नहीं नहीं, मैंने पहले ही कहा था, जहां रख दीजिएगा उसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। विभीषण जी ने कहा ठीक है, आप वहां से यहां तक आ गए तो लंका से हम ही आकर के नित्य पूजा कर लिया करें। विभीषण जी महाराज उस समय महाराज उन्हें मंदिर बनवाया, पूजा करना शुरू किया। विभीषण जी महाराज स्वयं पूजा करते। फिर जैसा कि हम आप जानते हैं, समय समय पर कुछ ऐसे दुष्ट लोग राजा बनते आए हैं, ये यवन लोग, तो वे लोग मंदिर को तोड़ने वाला काम शुरू किए। लेकिन फिर भी भक्तमाल जी के कथा के अनुसार फिर रंगनाथ जी का मंदिर बना। और फिर कालांतर में टीकाकार ने कहा है कि एक बार ऐसा समय आया कि मंदिर के ताला बंद कर दिए गए, कोई आना जाना नहीं। बहुत दिनों के बाद मंदिर खोला गया तो बिल्कुल नए फूल और दिया जलते हुए देखा। लोगों ने माना कि विभीषण जी महाराज नित्य पूजा करने आते हैं। तो ये हैं श्री रंगनाथ जी महाराज, श्री रंगनाथ भगवान। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कि न स्नाना। माँ ने स्नान किया है, मंदिर में पूजा कर रही हैं, और पूजा करने के बाद भोग लगाती हैं। ये तो वैष्णव की रीति है। तो माँ पूजन अर्चन में लगी हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं कुछ क्षण श्री भक्तमाल जी से।